अभी हमारे पास एक पीड़ित बेटी के पिताजी आए हुए हैं। और कहाँ से आए हैं? जी, हम आए हैं धनरुआ थाना से। मेरा गांव का नाम ससौना है, पोस्ट सुनवई है। और हम अभी नगमा में ही रहते हैं, रेलवे स्टेशन के बगल में ही एक घर बनाए हैं, वहाँ से मैं आया। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम हुआ है? प्रॉब्लम यही हुआ है कि शादी के 1 साल के बाद मेरा एक नतनी का जन्म हुआ है। और जन्म के उपरांत जो है पुनपुन अस्पताल में जन्म हुआ था। अच्छा। तो जन्म के बाद जब ये जाना ये लोग की बेटी हुआ है, उसी समय मेरा पत्नी से ही पैसा दिलवाया। मैंने दवा का खर्चा, दूध का खर्चा, प्रसूति करने वाली जो सेविका होती है उसका खर्चा, ये मेरा पत्नी ही दिया। और ये हुआ कि अपने घर में ले गया जरूर, मगर 4 दिन के बाद जो है उद्वस्त करने लगा। कब ले गया? बेटी होने के कितना दिन के बाद? 4 दिन के बाद ले गया। नहीं, अस्पताल से ले, हाँ, नॉर्मल बच्चा हुआ था। तो अब उसको हम, शादी का कितने साल हो गया? शादी 2022 में हुआ है। अच्छा। है ना, मार्च 2022 में। तो अब 4 दिन के बाद पत्नी मेरा वहाँ से अपने घर ले आई। और घर रह करके ही उसको हम लोगों ने रखा है दशहरा तक। फिर हम लोगों ने उससे कहा है कि भाई आपका पति हुआ है, उसका ससुर के कम से कम इसको अपना ले जाइए। लेकिन उसने कहा कि हम लावे तो नहीं जाएंगे, घर जाइए, पहुंचा जाइए। अब उसको मेरा पत्नी जो है पहुंचा दी। अब देखिए, प्रश्न इस बात का है कि पहुंचा तो दिया जरूर, लेकिन लड़का क्या कहता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। जब बेटी हो गई तो अब वो लायक नहीं है। नहीं, करता क्या है? कारपेंटरी। अब वो कहता है कि हम पढ़ल लिखल हैं। पढ़ल लिखल है तो तुम कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता, बच्चों को पढ़ाता, शिक्षा देता। तुम पढ़ल लिखल होकर के भी कारपेंटरी क्यों करते हो? जब पढ़ल लिखल है तो कारपेंटरी क्यों करते हो? अच्छा कला है, ठीक है, कला है, लेकिन अपने आप मेरे लायक नहीं हो, ये लाइन ये सब कितना गंदा है। जब वो लड़की कुमारी थी, उसकी उम्र माने 20 बरस की थी, तो वो तुम्हारे लायक था शादी के पूर्व। और जब उसका बच्ची जन्म ले लिया है, अब तुम कहते हो कि वो हमारे लायक नहीं है। अब देखिए, प्रश्न इस बात का है कि फिर हमने यह शिकायत मैंने महिला थाना गर्दनीबाग को दिया है। उन्होंने, थाना अधिकारी ने समझाया कर करके फिर भेजा है। अच्छा। तो भेजने के बाद जो है उसने, तुम क्यों, तुम्हारा माँ बाप केस किया, हमको थाना पर क्यों बुलाया? तो उसने है ये कि हम लोग के पति पत्नी के केस हम नहीं किए हैं, हमने समझाने का प्रयास, हाँ, केस नहीं किया, समझाने का करने का। तब उसने गाली गलौज किया, मेरे पीछे नहीं किया, लेकिन मेरी बेटी सुना ना। हाँ भैया, कि भाई देखिए ना, आप लोग को गाली गलौज है कि करता है और मैंने कहता है कि हम तुम्हारे लायक नहीं हैं। तो उन्होंने, थाना अधिकारी ने व्यवहार नहीं करा, बातचीत नहीं करा। बातचीत तो देखिए, वो अपने नीचे रहता है और लड़की ऊपर सोती है। छत मतलब 2 मंजिला है। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पर अपने लड़का रहता है और ऊपर वाला में अपने मेरा बेटी रहती है। तो दोनों में संबंध जो है नहीं। अच्छा, नहीं संबंध है, इस बात से हमको कोई डर नहीं है। लेकिन ऐसा होता है समाज में, एक बेटी पैदा लेने से हमारी बिटिया पीड़ित होती है, और हम जानते हैं। मुझे इस बात से कोई डर नहीं है कि उसका शारीरिक संबंध हो या न हो, अलग सोती है, इससे हमको कोई दर्द नहीं है। दर्द इस बात का है कि जब मेरा बेटी अकेले सोती है तो आप ध्यान दे करके, बच्चा कैसा है, उस बात से आपको भी कोई डर नहीं। डर इस बात का है कि मान लिया जाए कभी दरवाजा खुले छोड़ के सो गई और ये इसका ससुर हो, सास हो या ननद हो, लड़का हो, उसका कोई भी अपना परिजन हो, उसको जा करके भेज दिया और बगल में सो भी जाए और उसका वीडियो कर ले, तो चरित्र पर कलंक लगा सकता है। एकदम एकदम, ये चीज तो सही बोले हैं, है ना।
और इसका देवरे जाके बगल में सो जाए, वीडियो बना ले, अनजान व्यक्ति को भी हाँ भेज सकता कुछ भी कर सकता है। मुझे इस बात से डर है, और इस बात से जो डर है ना, इसकी सूचना हमने मसौढ़ी कोर्ट में सनहा भी लिखवा दिया है, सूचना पत्र हमने एक बनवा ली है। तो दरवाजा खोल के ही सोती है? सोती संजोग सो गई। हाँ। ऐसा नहीं, डरती तो बहुत ज्यादा है, इस बात से उसको डर रहता है। क्योंकि देखिए हम लोग कारपेंटर जात हैं, बड़ी जात हैं, छोटा जात हैं, लेकिन जात छोटा बड़ा नहीं होता है, बुद्धि विवेक सबको रहता है। अब इसमें है मैडम जी कि कुछ ऐसा हम लोगों के वर्ग में है, जैसे हम तो दारू ताड़ी नहीं पीते हैं, लेकिन हमारे वर्ग में जो है दिन भर काम करके आज शाम में कहीं न कहीं दारू मिलता है, पी ही लेता है, इस अवस्था में भी चला गया है ना। और ये फिराक में है कि हम कैसे इसको छोड़े, तो कलंक भी लगा सकता है। बहुत दूर से सोचते हैं, ये जरूरी है सोचना। हाँ, ये हमारा सोच है। लोग 6 नंबर 2 नंबर लगाने में भी देर नहीं करता है। तो हमने इसका मसौढ़ी कोर्ट में जो है सूचना पत्र इसकी दे दी है कि मेरी बेटी के साथ इस तरह की घटना हो सकता है, हुआ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका ससुर कहता है हमारे परिजन से भी और अपने परिजन से भी कि हम बेटी के वीडियो बने रही हो, बेटे के वीडियो बने रही हो, तो देखा मैंने ये दिमाग में है, उसका भी है, मैंने ये कहता है नहीं, बल्कि इसका दिमाग में बैठा हुआ है कि हम इस तरह से इस लड़की को फंसाएंगे, है ना। तो अब है कि थाना अधिकारी ने उनको समझा बुझा करके फंसाएगा कैसे? उतना परिवार के बीच में उसके रूम में कोई जाएगा तो आप लोग उन लोग तो जानेगा ना भाई, बिना जान के भेजेगा कैसे? 2 मंजिला पे रखती है। हाँ, अब थाना अधिकारी ने समझाने के बाद तुम्हारे राय से ही ना वो आदमी जाएगा। बिल्कुल, इस बात का हमको डर है। हमको उसके साथ संबंध, बेटी है, बहुत है, बहुत मेरे लिए तो ऐसा ही ना है। हमने उसका दूध का खर्चा, कपड़ा का खर्चा, बेटी का कान में दर्द हुआ है तो राजेंद्र में प्रभात शंकर जी से दिखाए हैं खर्चा कर करके, तो ये सब खर्चा वो नहीं दे रहा है, सब हम करते हैं। नतनी तक के खर्चा हम, मैंने पैंट है, टी शर्ट हो, ये सब हम देते रहते हैं। साड़ी कपड़ा जो हम दिए हैं सही है, नया तो दिया नहीं है, समझे। लेकिन अब है कि इसको सुधारा जाए, रास्ता पर लाना इसको जरूरी है, समझाना जरूरी है, समाज के नाते भी और इज्जत के नाते भी। एक है कि हम लोग सनातन धर्म के हैं, अब एक बार सिंदूर पड़ने के बाद हर किसी इंसान की बेटी, इंसान लड़की वो जीवित हस्बैंड छोड़ करके, जीवित पति को छोड़ करके अपनाना चाहेगी, ऐसा तो नहीं हमारे सनातन धर्म में। और हम यही शिकायत लेकर के आपके पास आए हैं, आप इन्हें समझाने की कृपा करें, और हमारी प्रार्थना भी है आपसे, आपसे निवेदन है, और ये हमारा ठीक है ना। देखिए पढ़ करके जहाँ टूटी रहेगी हम आपको उसके बारे में संज्ञान देंगे। ये कहाँ लिखना है से हम जगह को छोड़ दिया है, है ना। आवेदन कहाँ देना है? नहीं वो अच्छा किया। बेटी के तरफ से लिखे हैं। हाँ, बेटी की तरफ से लिखेंगे, हम अपनी तरफ से थोड़े देंगे, उसका आवेदन है, वो समझो। कहता है कि तुम दूसरा शादी कर लो। हाँ। महिला थाना में जब गया तो क्या बोली महिला थाना प्रभारी? महिला थाना में उन्होंने टाइम दिए हैं कि आप लोग फिर 15 तारीख को बुलाए हैं, और कहीं नहीं कि इतना दिन के बाद उनको किस तरह से रहता है तो फिर हम मेरे पास आना। अच्छा, तो अभी बेटी वही है? जी हाँ। लेकिन कान में दर्द हुआ तो नहीं दिखाया? नहीं दिखाया, हम दिखाए। और ससुर बोलते हैं कि हम वीडियो बनाए हैं। हाँ, उसको रखते हैं ऊपर में, पति नहीं जाता है? नहीं, कोई मतलब नहीं। तो ये लोग इतना दिमाग लगाएगा तो उन लोग को दिमाग नहीं। खाना पीना में कोई दिक्कत नहीं ना दे रहा है? खाना पीना में वही लड़ाई झगड़ा करने लगती है, तो समय में नहीं खाती है, कभी भूखे सो जाती है। हाँ, भूखे सो जाती है। खाना कौन बनाता है? खाना यही बनाती है। सबका खाना यही बनाती है? हाँ। घर में कौन कौन है? घर में गोतनी है, गोतनी का 2 बेटा है, 1 बेटी है, और सास ससुर है, पति है, और वही हमारे नतिनियाँ है, और ननद आते जाते रहती है।
तो उन लोग का स्वभाव कैसा है इसके साथ, बर्ताव कैसा है आपकी बेटी के साथ, ननद उनद का? नहीं, ननद का तो कुछ ठीक भी है और एक आध दो झगड़ालू भी है। और ये गोतनी कैसी है? गोतनी तो इससे भी मैंने मेल नहीं खाता है, वो अपना जो है ना, ये सब बात मोबाइल पर नहीं बताना चाहते।